सॉरी। चलो अब देखो, किताब बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो, समझ में आएगा तब सही अच्छे से। जब पढ़ाई करो तो ध्यान सिर्फ एक जगह होना चाहिए, उसी को एकाग्रता बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं। देखो रे मिस्टर रावण, ये बताओ क्या है? वृत्त गोला है? अजय गोला है? क्या बताया? अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा। मिस्टर राज शर्मा, इसे बताओ क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं मिस्टर राज शर्मा, बताओ? वृत्त बोलते हैं। इस वृत्त के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? सभी लोग बता दिए, बताइए तो है। परिधि बोलते हैं ना। सतीश मौर्य, ये क्या है? और ये क्या है? जीवा। जीवा। लाल शर्ट वाला है? हाँ। लाल शर्ट वाले ये बताइए, ये क्या है? देखो फुसक रहे हैं सब। प्यास प्यास। हाँ क्या है? ब्यास। अब बालिकाओं की बारी है, 3 बालिकाएं बताएंगी। ये बताओ क्या है? कौन बताना चाहेगा? कोई बालिका बता दो क्या है? त्रिज्या। खुशी आई है अब? होता ना कोने बैठती छोटी सी, इसे नहीं दिखाई देती होगी। ये क्या है बताओ तुम? क्या है इसका नाम? क्या है? अब बता रही है सब, तभी नहीं बता पा रही हो। आप बताइए चांदनी, ये क्या है? ये केंद्र। केंद्र, ओके। और अभी और चीज बचा हुआ है इसमें। और विद्या, आप बताइए ये क्या? ये क्या हम बना रहे हैं? इसको हम क्या बोलते हैं, इस भाग को? हाँ, इस जैसे हमने कलाकारी किया ना इसे, ये क्या है बताइए? ये डिजाइन बनाए मतलब भाग क्या है? छायांकित भाग बोलते हैं, शेडेड रीजन बोलते हैं। छायांकित भाग को क्या बोलते हैं? कौन बताना चाहे बालिकाओं में से कोई भी? अर्धवृत्त है ना जी। देखो सेंटर से, यानी कि व्यास से बना गया ना। देखो ये व्यास है, व्यास के नीचे क्या होगा? ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है। मिस्टर पवन, ये कलाकारी क्या है? क्या है? वृत्तखंड है। सही बात है ना जी, ये वृत्तखंड है। ओके। मिस्टर दिग्वेश, ये क्या है? हाँ क्या है? इतना क्या डर के बोल रहे हो? केंद्रीय कोण है जी, इसका नाम है केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। मिस्टर आदित्य फ्रॉम दसरौली, ये बताओ 90 डिग्री है हमने बनाया। तो अब जो हम ग्रीन कलर से कलाकारी करेंगे, ये क्या है? ये बोलेंगे नहीं? ये ग्रीन कलर से जो हमने कलाकारी किया, ये क्या है? चतुर्थांश। सही बात है जी, चतुर्थांश। ओके। मेरे ख्याल से तुम्हें नोट नहीं करना चाहिए इसे ना, सब जानते हो ना। अभी एक छोटा, मतलब बहुत छोटा है, वृत्तखंड, वो क्या चाप छोटा है ना एक, और स्पर्श रेखा छोटी है। अजय तुम बताओ स्पर्श रेखा क्या होती है? तुम अजय बताओ। अच्छा ये राजकुमार है भाई साहब, बताइए राजकुमार, स्पर्श रेखा क्या होती है? हाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं ना। स्पर्श रेखा या फिर स्पर्शी, छूकर जाने वाली रेखा को स्पर्शी बोलते हैं।
झूठ बोलने वाली लड़की को झूठी बोलते हैं ना। हाँ, तो स्पर्श करने वाली को क्या बोलेंगे? स्पर्शी। ओके, और एक है चाप, जानते हो ना जी ऐसे। अच्छा, चाप को हम कैसे नाम लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, घड़ी की उल्टी दिशा में लिखते हैं। तो ये मिटा देना, जानते हो इतना। मेरा मतलब मकसद ये था कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, तो मिटा दिया जाए। कुल कितने हो गए? ये 3 3 6 3 9 10 और 1 11, कोई और बचा होगा। तो इतना याद होना चाहिए, इतना सब पता होना चाहिए, नाम है। अब आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। ये क्या है हमारे पास? वृत्त है, जिसका ये क्या है? केंद्र। अच्छा, वृत्त को कैसे लिखते हैं जी? मान लो इसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं, देखो कहेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस r है, ऐसे लिखते हैं। ये वृत्त को प्रदर्शित करने का चिन्ह एक तरीके से समझ लो, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमारे पास ऐसे वृत्त है जिसका सेंटर केंद्र O है, त्रिज्या r है, उसको लिखेंगे C ब्रैकेट में OR, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस स्मॉल r है, ऐसे लिखते हैं। इसमें हम बात करते हैं परिधि। एक परिधि का सूत्र जानते हो? इसमें परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। देखो, हम चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं कि कैसे 2 पाई r आता है, लेकिन बात यह है ना कि कहीं डेरिवेशन है नहीं, कभी खाली टाइम मिलेगा तो प्रूफ कर देंगे इसको। ठीक है, ये प्रूफ, सब चीजें प्रूफ होती हैं। और सिमिलरली ये भी वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ये अगर हम जो परिधि की बात करें, इसको हम अच्छे से लिख लें, मतलब कि वृत्त की परिधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर। अच्छा, एक बात अब सोचो, अब कॉन्सेप्ट चीजें सोचते हैं। ये बात बताओ, ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है जी? टोटल संपूर्ण कोण कितना होता है? इसका मतलब कि जब केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है तो कितना एरिया कवर करता है? टोटल पाई r स्क्वायर कवर करता है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा वृत्त खंड दे दे, हमसे कोई ऐसे कह दे कि हमारे पास इतना ही, सिर्फ हमारे पास जैसे एक वृत्त है, कोई हमसे कह दे कि सिर्फ इतने का मुझे एरिया बताओ। अगर मान लो एक कह रहा है कोई कि यह है 120 अंश, तो मुझे सिर्फ इतने का एरिया बताओ, इतने का एरिया बताओ। मतलब इस जो क्या बना, वृत्त खंड बना हुआ है ना, वो कह रहा है कि इस वृत्त खंड का मुझे एरिया बताओ बस, और कुछ नहीं, क्षेत्रफल बताओ। हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताना है और किसी का नहीं, हमें टोटल का नहीं बताना। तो अब देखो, उसके लिए हम एक आइडिया लगाते हैं। देखो, हम जानते हैं, अब इसी को ना, इसका मतलब क्या हुआ सोचो। पाई r स्क्वायर का मतलब क्या है? पाई r स्क्वायर का मतलब यह है कि जब हमारे सेंटर पर, केंद्र पर 360 अंश का कोण बन रहा था तो क्षेत्रफल कितना हो रहा था? पाई r स्क्वायर। जब कोण 1 अंश बनेगा तब कितना होगा? भाई एक एक नियम जानते हो ना जी, जब 1 का निकालते तो बट्टे कर देते ना, 360 हो गया। और हमें कितना कोण पता है? 120 अंश। तो मान लो ये थीटा है, हमें नहीं पता कितना थीटा। तो जब 1 रुपए में इतना लड्डू मिलता तो इतने रुपए में कितना लड्डू मिलेगा? गुणा कराओगे ना, तो पाई r स्क्वायर थीटा और बट्टे कितना? 360। ये सूत्र होता है किसी भी वृत्तखंड का एरिया निकालने का। सोच पा रहे हो? यानी कि वृत्तखंड का एरिया, यदि इसको हम थीटा नाम देते हैं, यदि केंद्र कोण कितना हो जाए? थीटा। यदि केंद्रीय कोण थीटा हो तो उस वृत्तखंड का एरिया, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? बोलो। पाई r स्क्वायर थीटा बट्टी 360 अंश। ये याद रखना चाहिए हमें। ओके, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। और अगर हमारे पास चतुर्थांश हो, अच्छा चतुर्थांश मतलब क्या?
कि एक वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांट दो और उसका कितना भाग तुम्हें लेना, सिर्फ एक भाग यूज करना ना। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? ये तो सबसे आसान है जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ चतुर्थांश में केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 90 अंश का। तो यहाँ थीटा वहां कितना रख देंगे? 90। तो पाई आर स्क्वायर 90/360, 9 चौके 36, यानी हो गया पाई आर स्क्वायर 40। वाह, कौन है महाशय? पाई आर स्क्वायर अपान 4। भाई 4 भागों में तोड़ दो, उसका एक भाग ले लो, उसी को तो हम बट्टे 4 बोलते हैं। इसका मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 होगा। अच्छा बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई बट्टे 2 कर लेंगे ना। अर्धवृत्त का मतलब कि वृत्त को आधा आधा कर दो, तो टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। समझ रहे हो? बस इतना ही सूत्र में लगाना, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। और एक हमारे पास सूत्र होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। एक ही सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है? कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। जहां ये कोण किसमें, थोड़ा सा ये अब लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, जहां कोण किसमें होगा? कोण रेडियन में होगा। अब एक नया वर्ड आ गया, रेडियन। बता रहे जिस तरह से वजन नापने के लिए क्या हम यूज करते हैं, वजन नापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम ये सब यूज करते हैं ना। दूरी नापने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंच, किलोमीटर ये सब तो नापते हैं। उसी तरीके से कोण नापने के 3-4 होते हैं। जैसे एक होता है डिग्री, अंश होता है ना, और एक होता है मिनट भी होता है, एक सेकंड भी होता है। हाँ, कोण की ऐसे भी कोण नापते हैं। जैसे एक अंश में जानते हो कितना मिनट होता है? एक अंश में 60 मिनट होता है। मिनट को ऐसे लिखते हैं, एक डैश लगाते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ऐसे नापते हैं, ऐसे अंश नापते हैं जी। तो ये भी 11 का टॉपिक है, छोड़ो यार, 11 का टॉपिक। तो उसी तरह से हम कोण को 3-4 तरीकों से नापते हैं। एक होगा अंश, मिनट, सेकंड और रेडियन। और रेडियन के बारे में जानते हो क्या कहा जाता है कि 360 अंश में कितना रेडियन होता है? 360 अंश में 2 पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। और पाई का मान कितना होता है? हाँ, वो 22/7 वही रहेगा। मतलब 360 अंश बराबर कितना होता है? 2 पाई। तो अगर कोई भी कोण दिया रहेगा अंश में, तो अंश को हम किस में चेंज कर लेंगे? रेडियन में चेंज कर लेंगे पहले, तब यहां पर मान रखेंगे। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, लेकिन जहां कोण किस में रहेगा? रेडियन में रहेगा, कंफर्म है। अब जैसे हम कहें, हम एक क्वेश्चन तुम्हें दे दें कि 60 अंश बराबर कितना रेडियन, 60 अंश बराबर कितना रेडियन, और तुम कंफ्यूज हो कितना रेडियन, तो हम बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? देखो कैसे, रेडियन, ये रेडियन है जी, ये हम नहीं, रेडियन। देखो बदलने का नियम क्या है, लिखेंगे चूंकि 360 अंश बराबर कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर 2 पाई बट्टे 300। अरे यार, जब एक का निकालते हो तो बट्टे करते हो ना, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग? एक एक नियम नहीं पढ़े हो 6-7 में? 6-7 में होता है जी एक एक नियम। 5 लड्डू 20 रुपए मिल रहा है, तो एक लड्डू कितने मिलेगा? बड़े एलियन हो। 5 रुपए में 5, ऐसे देखो, 20 रुपया में 5 लड्डू मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? ये थोड़ा सा कठिन हो गया, रुको रुको, उल्टा करते हैं। 5 रुपया में मिल रहा है 20 लड्डू, उल्टा कर देते, बहुत सस्ता। 5 रुपए में कितना लड्डू मिल रहा है? 20 लड्डू। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? तो 20/5 करोगे ना, तो 5 चौके 20, यानी 1 रुपए में 4 लड्डू मिलता है। इसे एक एक नियम कहते हैं। 1 मीटर कपड़ा सूखने में 10 मिनट लगता है, तो 2 मीटर कपड़ा सूखने में 20 मिनट लगेगा। हाँ, एलियन कहीं का कह रहे हैं 20 मिनट लगेगा, बताओ। अरे भाई, घाम तो बराबर लगेंगे ना। अरे चाहे 1 मीटर डालो, चाहे 100 मीटर डालो, टाइम उतना ही लगेगा। ऐसे लोग होते हैं जो हुकारी भर देते हैं। 360 अंश बराबर कितना पाई?
360 अंश बराबर 2 पाई, तो एक अंश बराबर कितना पाई? जब एक आए तुरंत इसको बट्टे में लेकर जाओ, 2 पाई बट्टा 360, और जब एक का निकल गया तो तुम जितने का मन उतने का निकालो। अब कितना समय चाहिए? 60 अंश। तो क्या कराओगे? फिर शांत हो गए। अरे जब 1 रुपया में 4 लड्डू मिल रहा है तो हमारे पास 2 रुपया, तो हम कितना लड्डू खरीदेंगे? तो कैसे पता चला? 2 के गुणा कराओगे ना, तो वही काम यहां कराओ ना। तो एक अंश में इतना रेडियन, तो 60 अंश में कितना रेडियन? गुणा कराओगे ना, तो गुणा कराएंगे 60 गुणे 2 पाई बट्टा 360, तो 6 छके 36, 2 एक 2 और 2 3 6, यानी 60 अंश बराबर कितना रेडियन? पाई बट्टा 3 रेडियन। ऐसे बदलेंगे हम मानों को, ठीक है ना? नोट करो, फिर बताते आगे। बताते क्या, उसके बाद क्वेश्चन लगाते डायरेक्टली। अब लग जाएगा सब क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन पहला क्या है? बोलिए आप। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए? उस वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। योग के बराबर है। ओके, देखो हल करते हैं। देख बताओ, इस वृत्त, इस क्वेश्चन में कितने वृत्त हैं टोटल? कितने बन जाएंगे? अरे यार 2 है 3 बन जाएंगे। देखो कैसे, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक वृत्त, हमारे पास दूसरा वृत्त, थोड़ा सा बड़ा होगा ना। एक की त्रिज्या कितनी है? 6, दूसरे की कितनी है? कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक हमें तीसरा वृत्त चाहिए, उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। और ये वृत्त कैसे मिल रहा है? ये वृत्त दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ दो तब ये बन रहा है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दें तो एक नया वृत्त बन रहा है ना। इसका हमें त्रिज्या फाइंड करना है कि इसका ज्ञात करना है कि त्रिज्या कितनी है। तो उसके लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ करके एक नया क्षेत्रफल बनाएंगे, और उस नए क्षेत्रफल की सहायता से हम नया त्रिज्या निकालेंगे। ये क्वेश्चन में यही करा लिखेंगे, क्योंकि पहले ऐसे लिख लो, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यानी कि R1 नाम दे देते, क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो क्षेत्रफल, इसको हम ना A1 नाम देते हैं। A से एरिया होता है, A1 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान पाई छोड़ो भी, और R कितना है? 8 है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, यानी 64 गुणे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया A1 मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। A1 मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। अब इसी तरह से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताओ दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर है, यानी कि R2 नाम देंगे ना इसको। R2 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि A2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर होगा ना। तो पाई R की जगह पर है 6 का स्क्वायर। तो 6 6 की कितना हो गया? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो नया वृत्त है वो कैसे बन रहा है? दोनों को जोड़ करके बनना है ना। देखो जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब प्रश्न के अनुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलो। क्षेत्रफल का सूत्र पाई स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या? दोनों क्षेत्रफल को जोड़ने पर आएगा ना, यानी कि A1 प्लस A2। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई R स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर बराबर A1 का मान कितना दिया हुआ है 64 पाई और A2 का मान कितना है 36 पाई। तो 64 पाई प्लस 36 पाई जोड़ो कितना हो जाएगा, बोलो भाई 100 पाई हो गया ना। तो पाई से पाई चले गए, बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर करड़ी में 100 जिसका मान कितना आ गया 10। अतः नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। नोट करिए, अतः नए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या है बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया जी क्वेश्चन ये वाला, सिंपल क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन क्या है तीसरा वाला। किसी कार के प्रत्येक पहिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है। चलिए कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। की चाल से चल रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। कार देखे हो मिस्टर रावण कार देखे हो, कार कैसा होता है देखो। रावण कार नहीं देखे हैं तो एक कार देख लीजिए। कार थार नहीं, कार। हम कार की बात कर रहे, तुम थार की बात कर रहे हो यार। ऐसे होता भैया। ये कौन सी कार बनाया है रावण? ओह कौन सी कार कहे आप? कार लग रही है जी, इसे डायनासोर लग रहा है। अरे मान लो कार लग रहा है फिर यार। यह देखो कौन है, ये राजकुमार है। ये ड्राइविंग कर रहा है बैठ करके। ओह बहुत इजी बन गया है। सीट लगा देते यार। मान लो ये कार है, डिजाइन में कलर में बनाना चाहिए था तो बहुत अच्छा लगता। ये कलर सही है। चलो जो भी है छोड़ो बस। ये अब देखो कह रहा है कार की प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया किस आकार का होता है बताओ? पहिया वृत्त के आकार का होता है ना। पहिए ऊंचाई यार। अच्छा एक बार बताओ, ये कितना, अगर मान लो कि एक पहिया हमारे पास हो तो ये पहिया कितना दूरी तय करेगा? तो हम यहाँ पे मान लो कि ग्राउंड ऐसे, पहले ये स्टडी समझ लो। हम यहाँ पर इसको रख रहे हैं और इसको ये राउंड घुमाते घुमाते जब ले जाएंगे, फिर हम घुमाते घुमाते तब तक ले जाएंगे ना जब तक ये फिर ऐसे घूम करके वापस ना आ जाए। हमने चिन्ह यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से चलना शुरू किया। जब यहाँ से चलना शुरू किया फिर हम इसे ले जाते देखो ऐसे ढुगरते, ये देखो पहिया यहाँ पर है ठीक है, ऐसे इसको मैं ऐसे ढुगरते ढुगरते जाएगा, ऐसे आगे आगे जाते जाते यहाँ समझ लो आ जाएगा। तो फिर यहाँ एक बार रिपीट कर रहेगा। सोच पा रहे हो ना? इसका मतलब एक पहिया कितना एक बार के घूमने में, एक बार के चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? अपने व्यास के, अपने परिधि के बराबर ही तो तय करेगा। जितना बड़ा चक्कर रहेगा उतना दूर तय करेगा, जितना छोटा चक्कर है उतना कम दूर तय करेगा। सोच पा रहे हो? तो कोई भी पहिया अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता एक चक्कर में। तो कह रहा है कि यदि कार प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया 80 सेंटीमीटर लिखेंगे, चूंकि कार नहीं पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया हुआ? इस व्यास को हम किसे प्रदर्शित करते हैं जी? स्मॉल डी से। कितना दिया
80 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे बताओ त्रिज्या कितना होगा जी? इसी का आधा होगा ना त्रिज्या, यानी कि स्मॉल r बराबर कितना होगा? 40 लिख लो डायरेक्टली, 40 सेंटीमीटर। अब बताओ, तो हमें परिधि निकालना चाहिए इसका ना बोलो, हमें पहिए की परिधि निकालना चाहिए, क्योंकि पहिए की परिधि, पहिए की परिधि सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई को भी बदलना नहीं है, ठीक है ना। r का मान कितना दिया? और 40 गुना कितना होता है? 80 पाई सेंटीमीटर हो गया ना। ओके, इसका मतलब सोच रहे हो क्या? इसका मतलब कि पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करेगा ना। और वो कितने की स्पीड से जा रहा है भाई? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या? 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाएगा। कि चाल से चल रही है तो 10 मिनट में बताना है कि पहिया कितना चक्कर काटेगी। तो हम पहले देखो 80, इसका मतलब क्या सोचो, 80 सेंटीमीटर में कितना? एक परिधि है ना। 80 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिया एक बार चक्कर लगाएगा ऐसे। तो पहले देखो 66 किलोमीटर दिया ना। देखो, चूंकि कार की चाल कितना है? 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या कि 1 घंटे में कितना दूर तक चलेगा? 66। इसका मतलब है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना है बोलो? बराबर 66 किलोमीटर है ना। और हमें कितना समय तक चलाना है इसे? भाई देखो कह रहा है कि तो 10 मिनट में चलाना है, 10 मिनट में चेक करना है। तो बताओ 1 घंटे में इतना, मतलब 1 घंटे का मतलब कितना? 60 मिनट ना। तो यानी कि ऐसे लिख लेते 60 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में, सही है ना। 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर इतना किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी? 66/60। अभी बताया ना जी कि जब एक एक नियम लगाते हैं तो बट्टी, इसको जो यहां रहता है उसको बट्टे कर लेते हैं। तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है ना। 66/60 किलोमीटर। और हमें कितना मिनट तक चलाना है उसे? 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? गुणा कराएंगे ना। 10 मिनट के लिए हम क्या कराएंगे? 66/60 गुणे 10। तो देखो 10 छक्के 60 और 6 गुणे 11, 6 के रेम 66। 6 का पढ़ा याद है? 6 पर रेम कितना होता है? 6 पर रेम 72 नहीं होता है जी। कौन सा पढ़ा याद किए हो तुम लोग? कोई जरूरी है पढ़ा 10 तक हो? 6 रेम हो सकता है, नहीं हो सकता? तो 6 रेम कितना होता है? 96 कह रहे हैं भाई साहब। वाह, मंगल ग्रह पे जाना चाह रहे हैं। तो पहाड़ा पर याद करो 10 मिनट में कितना। इसका मतलब कंफर्म हो गया ना कि 10 मिनट में पहिया कितना दूर जाएगी? कार 11 किलोमीटर जाएगी ना। इसका मतलब अब देखो, अच्छा 11 किलोमीटर और ये सेंटीमीटर ना, थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। तो किलोमीटर को हम किस में चेंज करना चाहिए? मीटर में, या फिर मीटर को फिर किस में चेंज करना चाहिए? सेंटीमीटर में, तब आसान रहेगा। नहीं तो सेंटीमीटर को जब किलोमीटर में चेंज करोगे ना तो बहुत क्रिटिकल आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। इसको यही चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा कराएंगे? कोई 100 कह रहा जी, 1000 से कराएंगे ना भाई। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो हम 1000 से गुणा करा दिए तो कितना हो गया टोटल? 11000 मीटर हो गया ना। अब फिर मीटर आ गया। अब मीटर को फिर हमें किस में चेंज करना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो किससे गुणा कराएंगे? 100 से। तो 11000 और गुणे 100 कितना हो गया? 11 का कितना? 050 ना। 11 लाख सेंटीमीटर मेरे ख्याल से हो गया। 2.5 सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 11,000 तो हुआ। इसका मतलब कि टोटल दूरी कितनी है बताओ? 11 लाख सेंटीमीटर ना। तो ये कलाकारी मिटा दे जी, इसका कोई काम थोड़ी है। यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, आराम करने दो किसको।
देखो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ता है पहिए को? एक चक्कर। बोलो सही है। 80 पाई को याद रखना, सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर मारना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर को बोलो, अरे 1/80 पाई होगा ना जी। हम बताते बताते थक जाएंगे कि जब एक रहेगा तो यहाँ बट्टे कर लेना, जब भूल जाओ तो वही लड्डू वाला याद रखना कि 5 रुपए में 20 लड्डू तो 1 रुपए में कितना लड्डू? तो 20/4, 4 नहीं 20/4 करोगे, हाँ 5 लड्डू मिलेगा। तो 80 पाई सेंटीमीटर में एक चक्कर, तो 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर। और हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए? 11 लाख सेंटीमीटर ना भाई, कार इतना दूर जाएगी ना, तो 11 लाख सेंटीमीटर देखते कितना चक्कर मारेगी वो। 50 ना, 50 सेंटीमीटर कितना चक्कर मारेगी, गुणा करा लेंगे। तो 11 का कितना जीरो? 5 जीरो और गुणे 1/80। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है ना। तो 22/7, सोचो 7 कहाँ जाएगा भाई? बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा, बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा करोगे ना, तो अंदर अंदर का उड़ा, बाहर बाहर का उड़ा, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी कि हो जाएगा 11 लाख गुणे 7/80 गुणे 22, तो 11 से गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे तो 5 जीरो बचेगा ना, ये 5 जीरो 1 हो जाएगा। और 11 दूना 22 और 2 25 10, कितना जीरो भी है? 4 जीरो बचा हुआ, 1 2 3 4। ओके एक बार और लिखते हैं, तो 1 2 3 4 और गुणे 7 बट्टे भी कितना बचा है? 1 जीरो से 0 नमस्ते करा दो। अब 8 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? देखते हैं, 8 छके 48, 8 दूना 16, हाँ देखो 8 से गुणा कराएंगे, 8 छके 48 बचेगा 2 और 2 जीरो कितना होगा? 20, 8 दूना 16 बचेगा 4 और 4 जीरो 40 और 8 25 40, तो 625 हो गया ना। और 625 को गुणा कराएंगे 7 से, 7 25 35, 7 दूना 17, 7 दूना 17 और 7 छके 43। हाँ यस सर, 7 25 35 बचेगा हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 छके 42 1 43, यानी 43 से 75 चक्कर मारेगा वो। कौन? कार का पहिया। नोट करो।